पाब्लो पिकासो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट थे जिन्होंने आर्ट वर्ल्ड को ही बदल डाला। स्पेन में 1881 में जन्मे पिकासो का प्रोलिफिक करियर 75 साल से भी ज्यादा चला। वो खुद को और अपनी आर्ट को लगातार रीइन्वेंट करते रहे। पिकासो ने अलग अलग स्टाइल्स, मटेरियल्स और टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मॉडर्न आर्ट पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका प्रभाव आज भी आर्टिस्ट को इंस्पायर और चैलेंज करता है। पिकासो का आर्टिस्टिक जर्नी बचपन में ही शुरू हो गया था। उनके पिता, जो एक आर्ट टीचर थे, ने अपने बेटे के टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लिया। उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग के साथ पिकासो के स्किल्स को नर्चर किया। यंग पिकासो ने स्पेन के वाइब्रेंट कल्चर को एब्जॉर्ब किया। वो एल ग्रेको की पेंटिंग्स के इलोंगेटेड फिगर्स और एक्सप्रेसिव पावर की तरफ पार्टिकुलरली ड्रॉन थे। इन्हीं अर्ली इन्फ्लुएंसेस ने पिकासो के ओन यूनिक स्टाइल की नींव रखी। सिर्फ 13 साल की उम्र में पिकासो ने स्पेन में अपनी पहली एग्जीबिशन हेल्ड की। इस अर्ली सक्सेस ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी करियर की शुरुआत की। आर्ट क्रिटिक्स और पब्लिक दोनों ही इस यंग आर्टिस्ट के टैलेंट से एस्टॉनिश्ड थे। इतनी मैच्योरिटी के साथ अपने सब्जेक्ट्स का एसेंस कैप्चर करने की पिकासो की एबिलिटी रिमार्केबल थी। उनके अर्ली वर्क्स ने रियलिज्म की मास्टरी और लाइट और शैडो की डीप अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया। 1901 से 1904 तक के साल पिकासो के आर्टिस्टिक जर्नी में एक डिस्टिंक्ट फेज को मार्क करते हैं, द ब्लू पीरियड। इस समय के दौरान पिकासो ने अपने आर्ट में एक गहरा बदलाव देखा, जो उनके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन दोनों में महत्वपूर्ण था। इस पीरियड को सॉम्बर ब्लू और ब्लू ग्रीन ह्यूज ने कैरेक्टराइज किया था। ये रंग उनके आर्ट में एक गहरी उदासी और इंट्रोस्पेक्शन को दर्शाते थे, जो उनके जीवन के उस समय के इमोशनल टर्मोइल को रिफ्लेक्ट करते थे। इस पीरियड की पेंटिंग्स एक सेंस ऑफ मेलंकॉली और आइसोलेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। पिकासो ने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इस इमोशनल डेप्थ को कैप्चर किया। ये अक्सर इम्पॉवरिश्ड और मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स को डिपिक्ट करती थी। पिकासो ने समाज के इन इग्नोर्ड और फॉरगॉटन लोगों की पीड़ा और संघर्ष को अपने आर्ट के माध्यम से उजागर किया। पैलेट और सब्जेक्ट मैटर में ये शिफ्ट पिकासो की जिंदगी में पर्सनल सैडनेस के पीरियड के साथ कोइंसाइड हुआ। उनके करीबी दोस्त की मृत्यु और उनके खुद के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ने उनके आर्ट को डीपली प्रभावित किया। द ओल्ड गिटारिस्ट, जो एक ब्लाइंड म्यूजिशियन का हॉन्टिंग पोर्ट्रेयल है, ब्लू पीरियड की इमोशनल इंटेंसिटी को एग्जेम्प्लीफाई करता है। इस पेंटिंग में पिकासो ने म्यूजिशियन के आइसोलेशन और डिस्पेयर को विविडली कैप्चर किया। पेंटिंग का स्टार्क कंपोजिशन और गिटारिस्ट का इमेशिएटेड फिगर एक सेंस ऑफ प्रोफाउंड लोनलीनेस और डिस्पेयर इवोक करते हैं। ये पेंटिंग पिकासो के ब्लू पीरियड की सबसे आइकॉनिक और मूविंग वर्क्स में से एक मानी जाती है। कलर और फॉर्म के इस एवोकेटिव यूज के थ्रू पिकासो ने अपने सब्जेक्ट्स की प्रोफाउंड इमोशनल डेप्थ को कन्वे किया। उनके आर्ट ने न केवल उनके पर्सनल ग्रीफ को रिफ्लेक्ट किया, बल्कि उन यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को भी कैप्चर किया जो उनके दर्शकों के साथ रेजोनेट करते थे। 1904 आते आते एक चेंज अफुट था। पिकासो की कला में एक नया मोड़ आ रहा था, जो उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता था। पिकासो का ब्लू पीरियड द रोज पीरियड को रास्ता दे रहा था, जो पिंक, ऑरेंज और बेज के वार्मर टोन से मार्क था। ये रंग उनके काम में एक नई ऊर्जा और जीवन का संचार कर रहे थे। पैलेट में ये शिफ्ट पिकासो की जिंदगी में एक न्यू फाउंड ऑप्टिमिज्म और जॉय को रिफ्लेक्ट करता था। उनके चेहरे पर मुस्कान और उनके दोस्तों के साथ बिताए गए खुशहाल पल इस बदलाव को और भी स्पष्ट कर रहे थे। द रोज पीरियड में सब्जेक्ट मैटर में भी चेंज देखने को मिला। पिकासो ने अपने ब्रश स्ट्रोक्स के थ्रू एक नई दुनिया को कैप्चर किया। हार्लेक्विन्स, सर्कस परफॉर्मर्स और बोहेमियन वर्ल्ड के अदर फिगर्स सेंटर स्टेज पर आ गए। ये कैरेक्टर्स उनकी पेंटिंग्स में एक नई कहानी कह रहे थे। फेम ओ कैफे, जो एक कैफे में बैठी एक सॉलिटरी वुमन का पोर्ट्रेट है, रोज पीरियड की डेलिकेट ब्यूटी को एग्जेम्प्लीफाई करता है। इस पेंटिंग में एक गहरी संवेदनशीलता और सौंदर्य है। वुमन का कंटेम्पलेटिव एक्सप्रेशन और पेंटिंग के वार्म कलर्स क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन और सबटल इमोशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। ये पेंटिंग एक गहरे विचारशीलता और भावनाओं की कहानी कहती है। द रोज पीरियड ने पिकासो के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन को मार्क किया। उनकी वर्सेटिलिटी और अपनी आर्ट के थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की एक रेंज को कन्वे करने की उनकी एबिलिटी को शोकेस किया। इस समय के दौरान पिकासो ने अपनी कला में एक नई दिशा
और गहराई को खोजा जो उनके भविष्य के कामों में भी झलकती है। 20वीं सदी की शुरुआत में पिकासो ने जॉर्ज स्प्रेक के साथ मिलकर क्यूबिज्म के साथ आर्ट वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला दी। यह एक ऐसा मूवमेंट था जिसने आर्ट की बाउंड्रीज को रिडिफाइन किया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग स्टाइल ने पर्सपेक्टिव और रिप्रेजेंटेशन के ट्रेडिशनल नोशंस को शैटर कर दिया। ट्रेडिशनल आर्ट में जहां एक ही पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता था, क्यूबिस्ट पेंटिंग्स ने ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स को फ्रेगमेंटेड किया, उन्हें तोड़कर जियोमेट्रिक शेप्स में बदल दिया। ये शेप्स कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड थे। फिर इन शेप्स को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स में रीअसेंबल किया गया, जिससे एक नया विजुअल लैंग्वेज बना। व्यूअर्स को चैलेंज किया गया कि वो दुनिया को साइमल्टेनियसली मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखें। यह एक इंटेलेक्चुअल और विजुअल चैलेंज था। लेस डेमोजेल दाविन्यो, जो क्यूबिज्म के डेवलपमेंट में एक पिवटल वर्क है, ने अनवेल होने पर ऑडियंसेस को शॉक और बिविल्डर कर दिया। इस पेंटिंग ने आर्ट वर्ल्ड में एक नई दिशा दी। पेंटिंग के फ्रैगमेंटेड फॉर्म्स, शार्प एंगल्स और डिस्टॉर्टेड फिगर्स ने ट्रेडिशनल आर्ट से एक रेडिकल डिपार्चर को मार्क किया। यह डिपार्चर एक नई आर्टिस्टिक फ्रीडम का प्रतीक था। इसने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए रास्ता बनाया और कई आर्टिस्ट्स को इंस्पायर किया और एक ट्रू इनोवेटर के रूप में पिकासो के स्टेटस को सीमेंट कर दिया। पिकासो का काम आज भी आर्टिस्ट्स और आर्ट लवर्स को इंस्पायर करता है और उनकी लेगेसी हमेशा जीवित रहेगी। पिकासो की आर्टिस्टिक जीनियस कैनवस से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वो स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग और सेरामिक्स सहित मल्टीपल मीडियम्स के मास्टर थे। उनकी स्कल्पचर्स, जो अक्सर फाउंड ने फॉर्म और मटेरियलिटी के कन्वेंशनल नोशंस को चैलेंज किया। पिकासो की इनोवेटिव प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स जैसे लिनोकट्स और एचिंग्स ने उन्हें टेक्सचर और डेप्थ क्रिएट करने के न्यू वेज एक्सप्लोर करने की अनुमति दी। उनकी सेरामिक्स, जो अक्सर विम्सिकल और प्लेफुल होती थी, उनकी एंडलेस क्रिएटिविटी और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में जान फूंकने की उनकी एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करती थी। इन डाइवर्स मीडियम्स में पिकासो के फोरेज ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि उनकी आर्टिस्टिक विजन की कोई सीमा नहीं थी। 1937 में दुनिया ने स्पेनिश सिविल वॉर के हॉरर्स देखे। पिकासो, जो बास्क टाउन ऑफ गर्निका की बॉम्बिंग से डीपली अफेक्टेड थे, उन्होंने अपने आउटरेज और सॉरो को एक मॉन्यूमेंटल मास्टरपीस गर्निका में चैनल किया। ये ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कैनवस, जो 11 फीट से ज्यादा लंबा और 25 फीट चौड़ा है, वॉर द्वारा इन्फ्लिक्टेड केओस और सफरिंग को डिपिक्ट करता है। गर्निका इवेंट का रियलिस्टिक डिपिक्शन नहीं है, बल्कि वायलेंस और ब्रूटैलिटी के हॉरर्स का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पेंटिंग के फ्रैगमेंटेड फिगर्स, डिस्टॉर्टेड फेसेस और एंग्विश्ड एक्सप्रेशंस वॉर के टेरर और डिस्पेयर को कन्वे करते हैं। गर्निका कॉन्फ्लिक्ट के डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस के एक टाइमलेस रिमाइंडर और सोशल कमेंटरी के लिए आर्ट को एक टूल के रूप में यूज करने की पिकासो की एबिलिटी के एक पावरफुल टेस्टामेंट के रूप में खड़ा है। आर्ट वर्ल्ड पर पाब्लो पिकासो का इंपैक्ट इमेजरेबल है। वो एक ट्रू इनोवेटर थे जिन्होंने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बाउंड्रीज को लगातार पुश किया। उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टाइल्स जैसे क्यूबिज्म ने दुनिया को देखने के हमारे तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। पिकासो का इन्फ्लुएंस उन काउंटलेस आर्टिस्ट्स में देखा जा सकता है जिन्होंने उनके फुटस्टेप्स फॉलो किए। उनकी फियरलेसनेस और क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट से इंस्पायर हुए। एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। पिकासो का ये क्वोट इमेजिनेशन की पावर और आर्ट की लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज में उनके बिलीफ को इनकैप्सुलेट करता है। उन्होंने एक बार कहा था, आर्ट वॉशेस अवे फ्रॉम द सोल द डस्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। पिकासो के लिए आर्ट मेरे एक प्रोफेशन नहीं बल्कि जीने का तरीका था, ह्यूमन एक्सपीरियंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने और एक्सप्रेस करने का एक जरिया था। पाब्लो पिकासो, द रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट, ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके प्रोलिफिक करियर, जो 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक फैला था, ने ऐसे अस्टाउंडिंग बॉडी ऑफ वर्क को प्रोड्यूस किया जो आज भी ऑडियंसेस को इंस्पायर और चैलेंज करता है। उनके शुरुआती ब्लू एंड रोज पीरियड से लेकर उनके ग्राउंड ब्रेकिंग क्यूबिस्ट वर्क्स तक, पिकासो की आर्ट ने उनके ओन पर्सनल जर्नी के साथ साथ उनके आसपास की बदलती दुनिया को भी रिफ्लेक्ट किया। उनकी एंड्योरिंग लेगेसी उनकी इस एबिलिटी में निहित है कि उन्होंने दुनिया को देखने के हमारे तरीके को ट्रांसफॉर्म किया और आर्ट को एक्सप्रेशन, इनोवेशन और सोशल कमेंटरी के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में यूज किया। पिकासो मॉडर्न आर्ट के अनडिस्प्यूटेड जायंट बने हुए हैं, क्रिएटिविटी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और एक ट्रू विजनरी की इंड्यूरिंग लेगेसी का एक टेस्टमेंट।